खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 26वां पैगाम है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। मत्ती 6:12 आयत। छठा हिस्सा। हम गुज़श्ता कुछ दिनों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि खुदा ने हमें मुआफ किया है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमने दूसरों को मुआफ करना है। इस ताल्लुक से बहुत सी वजूहात हैं कि हमने क्यों दूसरों को मुआफ करना है। आइए चंद एक पर नजर डालते हैं। पहली वजह, हमने इसलिए एक दूसरे को मुआफ करना है क्योंकि मुकद्दसों का किरदार यही है। मसीहियों को मुआफ करने वाला तस्लीम किया जाता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम पर लानतान करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके साथ भलाई करो, उन लोगों के लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं, ताकि ये बात जाहिर हो जाए कि तुम अपने आसमानी बाप के फर्जंद हो। मुआफ कर देना मुकद्दसों का शेवा है। क्या हम ये बहुत जल्द भूल गए हैं कि हमें क्या कुछ मुआफ किया जा चुका है और क्या हमें दूसरों को मुआफ नहीं करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि जब आप दूसरों को मुआफ नहीं करते तो फिर आप खुद को खुदा से भी बड़ी अदालत बना रहे हैं, क्योंकि खुदा तो लातादाद मर्तबा मुआफ करता है। और ये बुत परस्ती है, क्योंकि ऐसा करने के सबब से आप दरअसल अपनी परस्तिश कर रहे हैं, जैसे कि आप खुदा हों। जब आप मुआफ नहीं करते तो आप खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी वजह, हमें सिर्फ इसलिए नहीं दूसरों को मुआफ करना क्योंकि ये मुकद्दसीन का किरदार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मसीह यीशु ने भी यही मिसाल कायम की है। पहला यूहन्ना 2:6 आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। वो कैसे चलता था? वो मुआफ कर देने वाली जिंदगी बसर करता था। और इसीलिए इफिसियों 4:32 आयत में यूं लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। मसीह यीशु ने अपनी सलीबी मौत के वसीले से मुआफी का एक नमूना पेश किया है, और ये नमूना इसलिए पेश किया गया है ताकि हम भी उसकी पैरवी करते हुए दूसरों को मुआफ करें। सलीब पर जिन लोगों ने उसके हाथों में कील ठोंके और जिन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसका तमस्खुर उड़ाया और उसके बाबरकत सर पर कांटों का ताज रखा, उनके लिए उसने ये दुआ की कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर। तीसरी वजह, हमें एक दूसरे को मुआफ करना है क्योंकि ये इंसान की फजीलत और बेहतरीन खूबी का इजहार है। मेरा ये ईमान है कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान को मुआफ करता है तो वो खुद को खुदा की सूरत पर बनाए जाने की अजमत और जाहो जलाल की भरपूर अक्कासी करता है। इमसाल 19:11 आयत में इस बात की तरफ इशारा किया गया है। लिखा है, आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। इंसान की शान व शौकत और फजीलत इसी में है कि वो दूसरों की खताओं और कसूरों को दरगुजर कर दे। चौथी वजह, हमें एक दूसरे को इसलिए मुआफ करना है क्योंकि ऐसा करने से हमारा ज़मीर एहसास जुर्म से आजाद हो जाता है। जहां पर मुआफी मांगने और मुआफ करने की जरूरत महसूस हो, वहां पर एहसास जुर्म भी मौजूद होता है। मुआफ ना करने वाले दिल के साथ इब्लीस के लिए बहुत से फायदे जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग मुसलसल किसी और शख्स के लिए अपने अंदर गुस्सा और रंजिश रखते हैं, वो दरअसल अपनी जान को दुख देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे रवैये की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। पांचवी वजह, हमें इसलिए भी एक दूसरे को मुआफ करना चाहिए क्योंकि ये हमें तनबीह से बचाता है। जहां पर ना मुआफ करने वाली रूह होगी, वहां पर गुनाह होगा, और जहां पर गुनाह होगा, वहां पर तनबीह भी होगी। इब्रानियों 12 बाब में लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तनबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। और पहले करंथियों के मुताबिक उन लोगों की आपस की दुश्मनियों और एक दूसरे के लिए कड़वाहट ने एक मोहब्बत भरी इशाए रब्बानी की ज़ियाफत को तफरुकात और लड़ाई झगड़ों में तब्दील कर दिया था, और इसी सबब से बुतेरे उनमें कमजोर और बीमार पड़ गए, और कई उनमें सो भी गए, क्योंकि खुदा ने उनको तनबीह की थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के लिए मोहब्बत का मुकाशफा नहीं था। ये सभी अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको एक दूसरे को मुआफ करने की जरूरत है। लेकिन इन पांचों वजूहात से भी ज्यादा एक और खास वजह है, और उस पर हम कल बात करेंगे। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है।
روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔